नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। खरगोन हिंसा पर शिवराज सरकार हुई सख्त, प्रशासन ने की घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील। पीएम मोदी ने किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा देश भर के 512 जिलों में एक कार्यालय बनाएगी भाजपा। सीबीआई ने तेज की हंसखाली रेप मर्डर केस की जांच, सीबीआई ने मुख्य आरोपी के घर का ताला तोड़कर ली तलाशी। अरुणाचल प्रदेश में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 5.3। अयोध्या काशी दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम योगी ने बदले 14 आईएएस अधिकारियों और 6 जिलों के डीएम। घाटे में चल रही है लखनऊ मेट्रो, 2020 और 21 में मेट्रो को हुआ 329 करोड़ का घाटा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया फरमान, सप्ताह में 4 दिन राजधानी और 3 दिन जिलों में रहकर जन सुनवाई करेंगे मंत्री। एटा में अंतिम संस्कार के दौरान व्यापारी की हुई हत्या, हमलावर ने सिर में मारी गोली। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में इस्राएल पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प, 59 लोग हुए घायल। और अंडरवर्ल्ड डॉन अली बुदेश की बहरीन में मौत, दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था अली बुदेश। ब्रिटेन ने दी मॉडर्ना के टीके को मंजूरी, 6 से 11 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पीएम नियाजी ने दिया इस्तीफा, पार्टी ने दाखिल किया था अविश्वास प्रस्ताव। अमेरिका ने यूक्रेन को दी नई सैन्य सहायता, 80 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता से रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन तैयार। भारतीय महिला लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें सीजन का आज से हुआ आगाज, कोलकाता की एसएसबी महिला एफसी और हैंस एफसी में होंगी भिड़ंत। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी की टीम तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची, टीम रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला। शिखर धवन ने स्विमिंग पूल में डाइव लगाकर पकड़ा शानदार कैच, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। भारतीय बैडमिंटन संघ पर भड़की साइना, का मुझे राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से दूर रहने को कर रहे कोशिश। टेनिस स्टार रोजर फेडरर और एक्ट्रेस एनी हाथवे के बीच देखने को मिली शानदार केमिस्ट्री, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। केजीएफ की सफलता पर बोले यश, का बॉक्स ऑफिस नहीं दर्शकों की सीटी तय करती है फिल्म अच्छी है या नहीं। कैनस फिल्म फेस्टिवल में होगी इंडियन डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग, 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी स्क्रीनिंग। आशा भोसले की बेटी की बिगड़ी तबीयत, दुबई के अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आज अपना 51वां जन्मदिन मना रही है मंदिरा बेदी, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। कर जौहर ने शेयर किया आलिया की शादी के बाद इमोशनल पोस्ट में रणबीर को बताया अपना दामाद। वहीं रुक करेंगे अब खबरों की ओर, तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर गुरुवार को भाजपा जिला मुख्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में सामाजिक समरसता दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व पुलिस महानिदेशक और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे और गोष्ठी को संबोधित भी किया। वहीं जिले की सीमा पर प्रवेश करते हुए राज्यसभा सांसद ने भोजपुर विधायक
के साथ जेएनवी रोड तिराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जातिगत व्यवस्था के खिलाफ थे और ऐसे महान समाज सुधारक को कांग्रेस के लोगों ने भारत रत्न नहीं मिलने दिया। दलितों को एक पार्टी गुमराह कर रही थी, वो पार्टी ठंडी हो गई, दलित आपकी पार्टी से जुड़ गए। क्या जो बसपा का हाल हुआ है वो भाजपा की नीतियों कार्यक्रमों की वजह से हुआ है? बिल्कुल, भाजपा के बारे में ऐसी एक नैरेटिव बढ़ा गया था कि भाजपा दलित है, लेकिन भाजपा ने जो किया है दलितों के लिए, जो कहा वो किया। जो भी हमारी योजनाएं हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों पर आधारित, उसमें 80% जो लाभ मिल रहा है देश के गरीबों को मिल रहा है, और जाहिर है गरीब सबसे दलित है। पक्का मेरा कच्चा मकान था, मेरी माँ का सपना होता था, जब मैं अधिकारी बना तब जाकर मकान बना पाए माँ के लिए, और आज पक्के मकान हैं, शौचालय है, अनाज मिल रहा है। जिनके कोरोना में सबसे ज़्यादा गरीब लोग मरते, जब उनका रोज़गार ख़त्म हुआ, भगाए गए पंजाब से, बॉम्बे से, तो ये अनाज तमाम योजनाएं जो दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और इसमें जो लोग दलित राजनीति करते थे, वोट को बेचा जाता था, इसे बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब को कैप्चर किसने किया, आपने किया या पहले लोग कर रहे थे? ऐसा है, कैप्चर की बात नहीं करते। अरे हम तो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ये पार्टी उनके लिए पंचतीर्थ बनाती है, और ये पार्टी जो भी नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम बनाई है, उसमें सबसे अधिक इस देश का गरीब, चाहे किसी जाति बिरादरी किसी धर्म का हो, वो लाभान्वित होता है, तो सबसे ज़्यादा उसमें दलित लाभान्वित होता है। तो हमने तो करके दिखाया है, बाबा साहब का सम्मान करके दिखाया है। मैं बोल रहा था कांग्रेस तुमको संविधान। वहीं खबर तेलंगाना से, जहां पर पेद्दापल्ली गांव में डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट फेडरेशन की ओर से पत्रकारों के अधिकारों के लिए बैठक आयोजित की गई और इस दौरान फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक पत्रकारों को उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और 2000 पत्रकारों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। इस बैठक के दौरान फेडरेशन से जुड़े कई पत्रकार भी मौजूद रहे। खबर कुशीनगर से, जहां थाना कस्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पहुंचे डीआईजी जे रविंद्र गौड़ को कस्या थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में डीजीआई ने बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद उपस्थित सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गुरुवार को कस्या थाना परिसर में डीआईजी ने SC/ST सहित अन्य पीड़ितों के मामलों की सुनवाई की। इस दौरान डीआईजी ने सभी को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर हमारे गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी थानों में पिछले 5 साल में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मुकदमे जितने लोग लिखवाए, उन वादियों का एक सम्मेलन किया गया। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया है और उनसे एक फीडबैक सेशन था, सम्मेलन किया गया, उनके सुझाव मांगा गया कि आगे पुलिस के कार्यप्रणाली में क्या सुधार हो चाहते हैं। एक अच्छा इंटरेक्शन सेशन था, पूरे रेंज में आज हम लोग ये आयोजन किया है। उसी संदर्भ में मैं इस कस्या थाना क्षेत्र में आया था, उसमें सम्मेलन में मैंने भाग लिया। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से, जहां पर बिलग्राम सांटी में मोरंग से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे 3 साल की मासूम बच्ची की दबकर मौत हो गई। दरअसल सांटी इलाके के धर्मकाटी के पास हाईवे की ओर से आ रहे मोरंग से भरे ट्रक अनियंत्रित होकर वो पलट गया और इस ट्रक के पलट जाने से एक बच्ची के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में जेसीबी बुलाकर मोरंग को हटवाने का प्रयास किया। वहीं मोरंग हटाते समय बच्ची का शव मृत अवस्था में मिला। शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से है, जहां पर हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ अंबेडकर जयंती मनाई गई। साथ ही नई अंबेडकर मूर्ति का भी अनावरण किया गया। नगर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और जगह जगह पर प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय पर पूर्व मंत्री ने फीता काटकर अंबेडकर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं शोभा यात्रा पर लगातार फूल बरसाए गए।
युवाओं ने ढोल नगाड़ों को थाप पर जमकर डांस किया। वहीं कई जगहों पर प्रसाद वितरण हुआ और शरबत पिलाया गया। वहीं खबर संभल जिले से, जहां पर एक मिस्त्री की दुकान पर सिलाई मशीन लेने गए युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक को दुकानदार ने पीटा। वहीं घटना होने के बाद ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर इंदौर के महू से, जहां पर बिजौली गांव में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जादव सिंह धनावत के निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे, जिसके बाद खुर्दी के लिए वो रवाना हुए। वहीं ग्राम खुर्दी में मां नर्मदा की आरती कर पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से जनसंवाद किया और जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नाकामियों को बताया और कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव आसमान छू रहे हैं। साथ ही साथ खाद्य सामग्री के भी भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश के नेताओं के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इसके बाद गुरुवार को ग्राम खुर्दी में प्रभात फेरी में उपस्थित रहे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जन्मस्थली पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं देश भर में गुरुवार को अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई और इसी बीच खबर देवरिया से, जहां रुद्रपुर अंबेडकर चौराहे टेढ़ा स्थान पर सभासद ने बाबा साहेब की जयंती समारोह का आयोजन किया। इस दौरान केक काटकर बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर सैकड़ों लोगों ने पुष्प अर्पित किए। वहीं इस मौके पर मौजूद बसपा जिला महासचिव और नगर पंचायत सभासद ने जनता को संबोधित भी किया। खबर कौशाम्बी से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने बच्ची को जलाकर राख कर दिया। साथ ही लगी भीषण आग में दर्जनों मवेशी भी जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर उस वक्त चीख पुकार और मातम छा गया जब संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मासूम बच्ची के साथ साथ दर्जनों मवेशी जिंदा जलकर खाक हो गए। साथ ही आग की चपेट में आई एक युवती एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लोगों के आशियाने और उनमें रखा सारा सामान राख हो गया। फिलहाल राजस्व विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे खबर कौशाम्बी से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई है और बताना चाहेंगे आपको कि एक के बाद एक 8 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इसके साथ ही साथ इस हादसे में मासूम बच्चे के साथ दर्जनों मवेशी भी जिंदा जलकर खाक हो गए। साथ ही आग की चपेट में आई एक युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, आप करना चाहेंगे जिस तरीके से भीषण आग लगी है जिससे कई नुकसान भी पहुंचा है लोगों को, क्या कुछ कारण रहा है इस आग का? जी प्रिया जी, मैं सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ, आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है जी। और आग इतनी भीषण थी कि जिंदा 12 वर्षीय बच्ची उसी में जलकर खाक हो गई। साथ ही उसकी बड़ी बहन लमसम 26 वर्षीय थी, जो कि बुरी तरह से गंभीर रूप से जली हुई है, जिसको प्रयागराज एसआरएन में जिसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। जी, अब कुलदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ लोग का इलाज भी जारी है, कैसी स्थिति है अभी बच्ची की? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, गंभीर हालत में ही है अभी वो। साथ में दर्जनों मवेशी भी जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल मौके पर जो प्रशासनिक विभाग के अधिकारी थे वो पहुंच करके राहत की सामग्री ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे हैं। जिन घरों में आग लगी है, लमसम 8 घर बुरी तरीके से जलकर राख हुए हैं इस मामले में।
जी कुलदीप, कितना नुकसान होने की इसमें खबर सामने आई, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया कि एक भीषण ये हादसा हुआ है और आग ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कितना नुकसान हुआ है लोगों को? नुकसान का तो अंदाजा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, फिर भी लाखों से ऊपर का है। जिस तरीके से 8 घर जले हैं, गृहस्थी का पूरा सामान जला है, मवेशी जले हैं, बाइक जली हैं, तो कहीं ना कहीं लाखों से ऊपर का नुकसान हुआ है। भुखमरी की पोजीशन कुछ घरों में पहुंच चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई और आग ने बच्ची को भी जलाकर राख कर दिया। साथ ही लगी भीषण आग में दर्जनों मवेशी भी जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि मामला पश्चिम शरीरा थाना के नसरुल्लापुर गांव का है, जहां पर उस वक्त चीख पुकार मच गया और मातम छा गया जब संदिग्ध परिस्थिति में लगी आग ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक 8 घरों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मासूम बच्चे के साथ साथ दर्जनों मवेशी जिंदा जलकर खाक हो गए। साथ ही आग की चपेट में आई एक युवती अस्पताल में भर्ती है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लोगों के आशियाने और उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।